नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तिहाड़ से बाहर आते ही माहौल बनाने निकल पड़े केजरीवाल। 1 बजे पीसी और शाम में करेंगे मेगा रोड शो। आज झारखंड के सिमरिया में गरजेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी जनता। केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुश हुए इंडिया गठबंधन के नेता। बोले लोकतंत्र बचाने की लड़ाई और तेज होगी। पीएम मोदी के रोड शो को देखने की तैयारी में आज काशी आएंगे सीएम योगी। बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। तय होंगे पीएम मोदी के प्रस्तावकों के नाम। गुजरात में दाहोद लोकसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर आज फिर से होगा मतदान। बूथ कैप्चरिंग के लगे थे आरोप। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने बुलाई कार्यकर्ताओं की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े फैसले के कयास। मुंबई के मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप पर ईडी का शिकंजा। 53 करोड़ की संपत्ति कुर्क। आज घोषित होंगे गुजरात बोर्ड 10वीं के नतीजे। GSHSEB सुबह 8 बजे जारी करेगा परिणाम। आधिकारिक लिंक पर देख सकते हैं रिजल्ट। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान से यातायात बाधित। रोहिणी में युवक के ऊपर गिरा पेड़। गाजियाबाद के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। भारत ने फिलिस्तीन को यूएन का सदस्य बनाने का किया समर्थन। अरब देशों ने आम सभा में रखा था प्रस्ताव। 143 देशों का मिला साथ। इजराइल कभी भी कर सकता है रफा पर बड़ा हमला। भारी खून खराबी की आशंका से अमेरिका सहित पूरा विश्व हमले के खिलाफ। मालदीव में रह रहे सभी भारतीय सैनिक लौटे स्वदेश। हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर विमान का कर रहे थे संचालन। इटली की गिरती जनसंख्या से परेशान हुए पोप फ्रांसिस। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने शुरू किया महाअभियान। 11 चीनी तटरक्षक जहाजों और नौकाओं ने किनमैन के प्रतिबंधित जल क्षेत्र में किया प्रवेश। ताइवान ने घुसपैठ को बताया चीन की दादागिरी। सरकारी तेल कंपनियों को हुआ रिकॉर्ड सालाना मुनाफा। पिछले 10 वर्षों में 206% बढ़ा प्रॉफिट। मार्च में औद्योगिक उत्पादन 4.9% की दर से बढ़ा। सेक्टर में हुआ अच्छा इजाफा। 5 साल में 1.7 लाख करोड़ का निवेश करेगी बीपीसीएल। शेयरों पर दिख सकता है असर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 और उड़ानें रद्द। कंपनी को अब तक 30 करोड़ का राजस्व का नुकसान। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज कई गाड़ियां होंगी रद्द। कई ट्रेनों का बदला गया रूट। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। आरोप प्रत्यारोप के बीच एनडीए में बड़ी फूट के असर नजर आ रहे हैं। एनडीए के नेता एक दूसरे पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना विधायक सुहास कांडे ने अपने ही सहयोगी और सरकार में वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पार्टी की आंतरिक कलह बाहर आ गई है। कांडे ने एनसीपी नेता भुजबल पर विरोध दल के प्रत्याशी का प्रचार करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट से बीजेपी ने एनसीपी उम्मीदवार भास्कर भागरे के खिलाफ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार को बीजेपी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। इसी सीट पर प्रचार को लेकर विवाद सामने आ रहा है। सुहास कांडे ने छगन भुजबल पर एनसीपी के उम्मीदवार के प्रचार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि अगर एनसीपी के लिए काम करना है तो मंत्री पद छोड़ दे। कांडे ने कहा कि अगर वे मंत्री बने हैं तो उन्हें महायुति कोटे के तहत बनाया गया है। हालांकि जब प्रचार की बात आती है तो वे एनसीपी के प्रतीक के लिए ऐसा कर रहे हैं। यदि आप तुतारी यानी एनसीपी के चुनाव चिन्ह से इतना प्यार करते हैं तो मैं आपसे मंत्री पद से इस्तीफा देने और एनसीपी के लिए काम करने की विनती करता हूं। हालांकि भुजबल ने सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन शिवसेना विधायक के इस बयान ने राज्य में एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच मतभेद की खबरों को चिंगारी दे दी है। चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग का अंतिम डेटा 11 दिन बाद और दूसरे चरण का 4 दिन बाद जारी किया था, जिसके बाद से ही उस पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पहले जारी किए गए मतदान के डेटा और बाद में दिए गए डेटा में 5 से 6% का अंतर था।
इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि इंडिया का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और दान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में की गई अत्यधिक देरी और उस डेटा में विसंगतियों को लेकर बात करेगा। साथ ही चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इंडिया की तरफ से जो शिकायतें की गई थी, उसे लेकर आयोग ने क्या कार्रवाई की, इस पर भी सवाल किया जाएगा। इंडिया की तरफ से चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया था। 2 दिन से गठबंधन के नेता चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। आयोग ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को लेकर आयोग ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे राज्यों में बड़ी चुनावी मशीनरी हतोत्साहित हो सकती है। आयोग के जवाब के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस में विलय कर अपना अस्तित्व मिटाने के बजाय लोकसभा चुनाव के बाद अजित पवार और एकनाथ के साथ हाथ मिलाने का सुझाव दिया। शरद पवार का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि 40-50 साल से सक्रिय एक बड़े नेता बारामती में मतदान के बाद से चिंतित हैं। उनका कहना है कि 4 जून के बाद छोटे दल जीवित रहने के लिए कांग्रेस के साथ विलय कर लेंगे। मोदी ने कहा इसका मतलब है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस के साथ विलय करने का मन बना लिया है, लेकिन कांग्रेस के साथ खप पर मरने के बजाय अजित पवार और एकनाथ शिंदे के पास वापस चले जाएं। नंदुरबार में भाजपा ने फिर से हीना गवाई को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के गोवाल पटावी से है। नंदुरबार महाराष्ट्र की उन 11 लोकसभा सीटों में शामिल है जिस पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी के उस बयान का जवाब देते हुए कहा, संसदीय लोकतंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण खतरे में है और वो उन लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे जो उसमें विश्वास नहीं करते। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा था अगले कुछ सालों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ और अधिक मजबूती और निकटता से जुड़ेंगे, या फिर अगर उन्हें लगता है कि वो उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा है तो वो कांग्रेस के साथ विलय के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। पीएम मोदी की सलाह के बारे में सवाल किए जाने पर पटोले ने कहा, पहले आप उनके घर तोड़ते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अब जब वो चुनाव हार रहे हैं तो मोदी जी उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी की पेशकश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, इसका मतलब है कि मोदी जी अब आप स्वीकार कर चुके हैं कि आप अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकते और आपको उनके समर्थन की जरूरत है, इसीलिए वो शरद पवार उद्धव ठाकरे से अपने साथ आने का अनुरोध कर रहे हैं। इससे हमारा दावा सही साबित होता है कि मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। अदालत ने बृजभूषण सिंह पर आईपीसी की धारा 354A यानी कि यौन उत्पीड़न, 354 शील भंग करना और 506 यानी कि आपराधिक धमकी के तहत अपराध में आरोप तय किए हैं। हालांकि छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में बृजभूषण को आरोप मुक्त कर दिया गया है। वहीं अदालत ने मामले के सह अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी आरोप तय किए हैं। विनोद तोमर WFI के पूर्व सहायक सचिव है। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने यह आदेश पारित किया है। आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर ही पुलिस ने सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की। 15 जून 2023 को पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था। शिकायतकर्ताओं ने इससे पहले बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था। बृजभूषण सिंह पर एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने उस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत क्लोजर रिपोर्ट दायर की। बहरहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश पर भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा है
कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय किए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय किए गए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ कई आंदोलन किए, कितने लोगों के जीवन के अंधकार को दूर किया, 11 साल बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिल गया है। पुणे की एक विशेष अदालत ने दाभोलकर की जान लेने के मामले में दोषी पाए गए 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल ये मामला 2013 का है। 20 अगस्त 2013 को मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने दाभोलकर की जान ले ली थी। मामले में 2 जाने माने हिस्ट्री शीटर को मुख्य संदिग्ध बताया गया और उसी दिन गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपियों के पास से वो हथियार भी बरामद हुए जिसका इस्तेमाल दाभोलकर की जान लेने के लिए किया गया था। लेकिन जल्दी ही आरोपियों को जमानत मिल गई। 2014 में मामले में जांच की कमान सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई। सीबीआई ने 2016 में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और 11 साल बाद 10 मई को पुणे की कोर्ट ने दोनों हमलावरों सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि अन्य 3 आरोपी ईएनटी सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े, मुंबई के वकील संजीव पुनालेकर और उनके सहयोगी विक्रम भावे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। दाभोलकर की जान लेने के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अंधविश्वास विरोधी कानून लागू कराया था। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।